फरेब नहीं है। कब तक हम झूठ बोलते रहेंगे? कब ट्रांसपेरेंसी आएगी? अरे 3 पीढ़ियां बीत गई, अब 3 पीढ़ियां निकल गई, अब तो कुछ सच बोलो जम्मू कश्मीर की जनता के साथ। पिछले साल बजट स्पीच आई ऑनरेबल सीएम साहब की, बड़ा अच्छा लगा। कहा कि भाई इस साल सिर्फ AAY अंत्योदय अन्न योजना के तहत जो 8 लाख फैमिलीज यहाँ पे हैं उनको बिजली देंगे। अच्छी बात है। चलो हमें इंतजार था कि उसके बाद थोड़ा सा ऊपर चलेंगे, BPL में चलेंगे, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में चलेंगे, फिर कहीं APL की बारी आएगी। 5 साल तक 1 साल बीत गया सर। मुझे बताइए इस 1 साल में कितने घरों में बिजली आई? 200 यूनिट। ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने एक अहद किया था, TMD लॉसेस को रोकने के लिए 2022-23 की बात करता हूं मैं, या इसमें ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए मीटर आवश्यक है। लेकिन उस वक्त चूंकि ये मोदी साहब का एजेंडा है, कश्मीर को थोड़ा सा वहां पे फिर मूर्ख बनाना था। एक मोदी साहब का एजेंडा है मीटर लगाना। फिर जज्बाती हो गए, मैं मीटर तोड़ दूंगा। ऐसे कैसे कौन हो सकता है मीटर तोड़ने वाला? ये बताया, अच्छी बात, चलो मीटर तोड़ेंगे। अब आप आए, फिर जस्टिफाई किया मीटर लगना क्यों जरूरी है। जरूरी था तो इसीलिए तो मोदी साहब ने बोला था लगाओ। उन्होंने बोला इसलिए नहीं लगने दिया, मैं बोलूंगा अब लगना चाहिए। ये दोहरी मानसिकता जो है, ये भी एक धोखे से कम नहीं है, झूठ से और फरेब से कम नहीं। ऑनरेबल स्पीकर सर, मैंने किसी नौजवान से कहा चलो अब मीटर भी लग जाएंगे, अब 200 यूनिट बिजली तो मिल जाएगी। वैसे हम थोड़ा सा अगर देसी भाषा में देखें, कोई बहुत जरूरी भी नहीं था कि मीटर लगा के 200 यूनिट बिजली दे दो। आप कैलकुलेट करो, 200 यूनिट बिजली का किराया 200 रुपया बनता है, लेस कर दो उसके किराए से, हो गया देसी हिसाब। नहीं, मीटर लगेगा, कैलकुलेट होगी रीडिंग, तब जाके हमें हिसाब आएगा 200 यूनिट। 200 यूनिट का कैलकुलेट करो आप, किराया कितना बनता है, लेस करो तो हो गई बात, वादा पूरा हो गया। लेकिन उस वक्त समझदार दिखाने के 3018 करोड़, मुझे एग्जैक्ट मैं इसकी पुष्टि नहीं करूंगा क्योंकि गुरेजी साहब एकदम मिसलीड करते ऐसे बोलने अभी उठेंगे, या कल्लू साहब, चलो आज शायद CM साहब की डायरेक्शन है कि थोड़ा शांत बैठो। एग्जैक्ट नंबर नहीं है लेकिन 3018 करोड़ रुपया आपको पर एनम देना पड़ेगा फ्री बिजली 200 यूनिट देने की। क्या इस साल में, छोड़ो बिजली तो मिलेगी नहीं, क्या डिपार्टमेंट बैठा कैलकुलेट किया ये बजट कहां से लाओगे, कैसे तैयार करोगे? पिछले साल कुछ शायद पेट्रोल के उस पे दाम भी बढ़ाया था, मुझे लगा शायद वहीं से होगा। कोई कैलकुलेट किया, कोई इस पे एक्सरसाइज किया, कोई वर्कआउट हुआ, कोई ब्लैक एंड व्हाइट में पेपर आया? नहीं। 1 साल में जिस सरकार के पास कोई विजन डॉक्यूमेंट ही नहीं है कि 200 यूनिट बिजली कहां से दे हम, वो सरकार देगी कहां से? प्रधानमंत्री सूर्य मित्र मुफ्त बिजली योजना के तहत 5 साल की ये योजना है, और इस योजना के तहत हम घरों में पैनल लगाएंगे और बिजली फ्री देंगे। अगर उस योजना के तहत आप देना चाहते हैं, वेलकम, वो भी अच्छी बात है। हर घर अपने ऊपर सोलर पैनल लगाएगा, प्रधानमंत्री की योजना है, मोदी जी की कमिटमेंट, लेकिन इसमें आपकी कमिटमेंट कहां है? और करा साहब की स्पीच में वर्ड मुझे अच्छा लगा, सरकार मैदान पे दौड़ती हुई दिख रही है, बहुत अच्छी बात, इसमें किसी को कोई शिकायत नहीं, आपत्ति नहीं है। सरकार बड़ी है, मैदान में दिख रही है, लेकिन आम जनता को पिस रही है एक दफ्तर से दूसरे दफ्तर। उसके लिए क्या मैकेनिज्म बनाया आपने गवर्नेंस के लिए? 1-1.5 साल हुआ, अभी आप बोलेंगे नहीं आपने क्या किया था, हमने नहीं किया तो इसलिए आपको बुलाया, अब आप बोलो आप क्या करोगे, क्या कर रहे हो? तो कहीं न कहीं मुझे लगता है कि लगातार झूठ बोल के जम्मू कश्मीर की जनता को, मतलब इतना हमने डिप्रेस कर दिया है, आज लोगों का विश्वास उठ गया है अपने प्रतिनिधि में। क्योंकि यहां पे आके हम बातें कुछ और करते हैं। यहां पे मेरे बड़े कुछ लोग उठे
भाई बीजेपी ने मिठाइयां बांटी, यहां पे कॉलेज बंद हुआ। मैं बात को स्पष्ट करना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी का कोई व्यक्ति मिठाई नहीं बांट रहा था, लेकिन मैं इस बात को स्पष्ट करना चाहूंगा, 30 साल ऐसी पार्टियां यहां जम्मू कश्मीर में थी जिन्होंने 30 साल 30 कॉलेज चलने पे मिठाइयां बांटी और खुशियां मनाई, जिन्होंने 30 साल बच्चे स्कूल में जाने पे खुशियां मनाई और मिठाइयां बांटी, जिन्होंने 30 साल कश्मीर में व्यापारिक संस्थान बंद होने पे खुशियां मनाई और मिठाइयां बांटी। कभी इंटरेस्ट व्यक्त करो अंदर, मैंने आपको नहीं बोला, आपको क्यों मेरी लग रही है? बैठ नहीं पा रहे हो, शांति रखो, शांति रखो। जनता स्पष्ट करेगी किन लोगों ने बांटी है। इसलिए ये पाठ हमें पढ़ाया, हमने मिठाई बांटी, हमने बात आस्था की कही, वो हम यहां पे भी कहते हैं, आस्था का विषय है, दावा देते हैं उनकी आस्था किसी चीज से जुड़ी है, उस आस्था का कोई क्लेश न हो, वो हमारी कहते हैं। लेकिन पार्टियां यहां पे भी मौजूद है जिन्होंने कश्मीर के स्कूल गोई बच्चों पर गोलियां बरसा के उनको अपने मां बाप से जुदा करके खुशियां मनाई। मेरे बड़े प्रिय मित्र अपने तनवीर साहब 13 जुलाई की बात कर रहे थे, बहुत अच्छी बात है, 13 जुलाई की बात कर रहे थे। मुझे बताइए, वो तो महाराजा के टाइम उस वक्त राजद्रोह में शिकार हुए, क्या आप दिल पे हाथ रख के अपनी कॉन्शियस से पूछ सकते हो आतंकवादियों के अलावा कश्मीर में कितने लोग मरे? वो कौन सा राजद्रोह था और आपने क्या जस्टिफाई किया उस किलिंग को? आतंकवादी है, उसे मारा, सैल्यूट फौज को, लेकिन मामी जैसा स्कूल गोइंग स्टूडेंट जब उसकी छाती पे गोली लगती है तो क्या जस्टिफिकेशन सरकार देती है? आपने नहीं कहा कि राजद्रोह है, इससे गोली चली। सुखदेव बंधु की छाती में जब गोली लगती है, आपने नहीं कहा कि यह राजद्रोह है। जब टीनेजर्स पे गोली चल के आप राजद्रोह को जस्टिफाई करते हो, तो आज महाराजा के उस राजद्रोह पे ये घड़ियाली आंसू बहा के क्या बनाना चाहते हो आप? किसको मुझे बनाना चाहते हो? मैंने सिर्फ 2 मिसालें दी, मैं अनेक मिसाल दे सकता हूं, उदाहरण दे सकता हूं। यहां पे आपके कोल और खेल में क्या फर्क है? 1947 से लेके आज तक किस प्रकार से कश्मीर की जनता को मूर्ख बनाया, हमें नहीं बताया। 1986 में जब आपने कार्ड किया भारत के साथ, राजीव गांधी जी के साथ, आपने कहा कि इसको मैं जस्टिफाई करता हूं, मैं 10,000 करोड़ रुपया सेंट्रल असिस्टेंस फंड लाऊंगा। कश्मीरी खुश, चांद तारे दिखा दिए, वो 10,000 करोड़ रुपया अभी तक नहीं दिखा। 96 में आपने जब एक्ट किया, 96 में जब आपने सरकार बनाई, तब आपने ये कहा कि 53 की पोजीशन को बहाल करूंगा, अटॉर्नी लाऊंगा। कहां नहीं वो अटॉर्नी? 100 का रेजोल्यूशन यहां से जाता है, भाजपा की सरकार उसे रिजेक्ट करती है और भाजपा के मंत्री, आदरणीय मुख्यमंत्री अभी यहां पे बैठे हैं, उसको रिजेक्ट करने, वहां पे बैठे रिजेक्ट कर दिया इसी ऐवान के उस रेजोल्यूशन को। और हमारे मुख्यमंत्री साहब उस वक्त भाजपा के मंत्री, और वही भाजपा के मंत्री एलिगेशन लगाते हैं आज कई लोगों पे, तो बीजेपी बहुत बड़ी दुश्मन है। बीजेपी बड़ी दुश्मन है कश्मीर की। कश्मीर का कोई व्यक्ति दिल्ली के साथ नजदीक नहीं जाना चाहिए, वहां पे सिर्फ 2 परिवार नजदीक होने चाहिए। होइए आप, हमें परेशानी नहीं है, लेकिन आप तो हमें दुश्मन बना रहे हो कश्मीर की जनता के साथ। मैं यहां से कहना चाहूंगा, ठीक है हमें वोट नहीं दीजिए कश्मीर की जनता, लेकिन आपको थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्ट करना होगा, इतिहास में जाना होगा, गहराई से जाना होगा। कब कब आपकी दोस्ती नहीं रही दिल्ली के साथ? हर वक्त रही, बहुत अच्छी बात है,
नेशनलिज्म के इश्यू पे जब आपको कोई करना हो बात तो आप करते भी हैं, या सैल्यूट आपको। और कौन सी ऐसी पार्टी है जम्मू कश्मीर में जो बीजेपी के साथ नहीं रही? बताइए मुझे, इतिहास देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस रही, आज भी एनडीए है। ये बात आज भी एक बात कहता हूं, यहां पे कहा जाता है कि एनडीए में अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, वो बहुत अच्छे थे। एनडीए में अटल बिहारी वाजपेयी जी का इंजेक्शन बड़ा अच्छा था, मोदी जी का इंजेक्शन तेज है। भाइयों, ये इंजेक्शन विचारधारा का है, इसका असर वही तब भी था वही आज भी है। इंजेक्शन करने वाला अलग है, दमन अक्षुशुतुल, इसका हाथ ठंडा है। अटल जी ने थोड़ा धीमे से इंजेक्शन किया विचारधारा का, मोदी जी का इंजेक्शन थोड़ा तेज हुआ होगा, उससे आपको डिफरेंस लगता है। लेकिन ये विचारधारा भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा थी, जो उस एनडीए को तब भी लीड करती थी, उस एनडीए को आज भी लीड करती है। इससे वो 96 का रेजोल्यूशन जब हमारे मुख्यमंत्री साहब ने रिजेक्ट किया तो उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि ये गलत है। आज मेरे बहुत बड़े सीनियर मेंबर यहाँ पे फिर याद दिलाना चाहते हैं उस क्या कहते हैं रेजोल्यूशन को, वो जिंदा रखना चाहते हैं। वो है ना, कोई एक शेर भी है, एक मुद्दत से तेरी याद भी नहीं हमें, लेकिन हम तुम्हें भूल जाए ऐसा भी नहीं है। प्री 53 तो हमारी ऐसी वो लकीर है जिसकी दम पे हम कश्मीर में वोट बटोरते हैं, इसलिए हम तुम्हें भूलने नहीं देंगे। लेकिन साथ साथ एक्यूमुलेट हो गई और वादे 1996 के बाद 2000 रेजोल्यूशन लाएंगे हम 370 का, वो बाई डिफॉल्ट रिजेक्ट हुआ। उसमें हमारे मुख्यमंत्री साहब कैबिनेट में नहीं थे, मैं मानूंगा नहीं थे, लेकिन लैंग्वेज थी कि ऑटोमेटिकली रिजेक्ट हुआ, क्योंकि उसने कहा गया स्पेशल स्टेटस। देयर इज नो एनी वर्ड सच वर्ड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की स्पेशल स्टेटस जम्मू कश्मीर की किसी इस जो भी एक्सप्लेन करके यहाँ का मर्जर या एक्सेशन है वहां पे कहीं लिखा गया, कोई स्पेशल स्टेटस नहीं। इसलिए बाई डिफॉल्ट रिजेक्ट हुआ, उसे हमें रिजेक्ट करने की जरूरत ही नहीं, उसे भेज ही नहीं सकते हो लीगली, वो वोट ही नहीं। मैं दावे के साथ कहता हूं, असेंबली में कहता हूं, बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, कहीं पे भी इस स्पेशल स्टेटस का शब्द आप जम्मू कश्मीर के हवाले से लाओगे, मैं सजा भुगतने को तैयार हूं। फिर तो कौन सा 370 अलग चीज है, स्पेशल स्टेटस पहले डिफाइन तो ये है क्या। और जब हुआ, आप पढ़िए, मैं चैलेंज करता हूं नजीर कुरैशी साहब, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लाइए और मुझे कहिए जम्मू कश्मीर के हवाले से स्पेशल स्टेटस वर्ड है कहीं पे, इसमें वो बाई डिफॉल्ट रिजेक्ट होता। गुड, वेरी गुड। फिर ये आगे में आप स्टेटहुड चाहिए, छोड़िए, आप डाइजेस्ट हो गया, सबको हो गया, 370 डाइजेस्ट हो गया, क्या करना है आप सच बोलो कि हमारी दोस्ती है, आप भी दोस्ती करिए, सब दोस्त बनिए। आप वो दुश्मनी का कार्ड में नहीं दिखाएंगे। ये डबल स्टैंडर्ड की बातें जो होती है, यही एक दीवार खड़ी करती है। और मुझे बड़ा आश्चर्य होता है और बड़ी पीड़ा भी होती है मन में, क्यों हम इस छोटी राजनीति के लिए ऐसी बातें करते हैं। कहां है बीजेपी दुश्मन, क्यों है बीजेपी दुश्मन। मुझे बड़ा वो तजुब हो रहा था, कल सत्ता पक्ष के लोग वो बैनर लेके सीढ़ियों पे स्टेटहुड मांग रहे थे। सबसे बड़ा आज अगर सबसे बड़ा ताकतवर हाउस है, असेंबली है, वहां 2-3 सिक्योरिटी वाले स्टेटहुड देंगे आपको, वो तो सिक्योरिटी वाले देगा, उधर कौन देगा आपको। भाई बाहर हम निकलेंगे, क्योंकि यहाँ आप हमारी नहीं सुन रहे हो, हम बाहर चलाएंगे। आप यहाँ हमारी नहीं सुन रहे हो, आप ही यहाँ बैठे हो, यहाँ मांग, बाहर सिक्योरिटी वालों से स्टेटहुड मांग रहे हैं। कितना बड़ा धोखा परेड कर रहे। मेरी बात सुनिए, ये स्टेटहुड कब आएगा। इस स्टेटहुड की मैं भी इसकी बिल्कुल समर्थन करता हूं, स्टेटहुड होना चाहिए, स्टेटहुड हो। मैंने कई बार सतीश जी को उठाए, इनको खड़े ही रखो,
क्योंकि इनको बैठा नहीं जाता बेचारे को, यार कहीं बांध के रखो, एक बस उंगली ऐसे रखो, ऐसे। मैं कहना चाहता हूँ ये शेड्यूल के समर्थन में हम है, लेकिन ये शेड्यूल तब आएगा जब मोदी जी को ये पूरा विश्वास होगा कि यहाँ पे कोई वामी जैसा तो फिर मत्तू जैसा अपने माँ बाप से जुदा नहीं होगा, यहाँ पे पेड़ नहीं चलेगी। क्या बात कर दिया, यहाँ पे कोई कश्मीरी बच्चा गोली का शिकार नहीं होगा, ये हम माना देते हैं। यहाँ पे सेवान से कश्मीर के उन बच्चों को माता पिता को जो अपने बच्चे उस घर के माहौल में स्कूल भेजते थे, हिंदुस्तान है और उससे तब आएगा जब पूरा इंश्योर किया जाएगा कि यहाँ पे किसी बच्चे को गोली नहीं चलेगी। पॉलिटिकल प्रिजनर्स की बात कर रहे हैं, मेरी बात बड़ी गौर से सुनना, थोड़ी सी तीखी है बातें लेकिन सच्चाई। हिलाल साहब बड़े वो फोल्ड करके उठते हैं, बड़ी वो बॉडी बनाई है, यहाँ बातों से लक्ष्य तथ्य से प्रहार किया जाता है, ये नहीं बाजू फोल्ड करके। हम थोड़े से शरीर में कमजोर हो सकते हैं, आप डराइए नहीं हमें। उन लोगों को पॉलिटिकल प्रिजनर बनाया जाता है, आप कहते हो वो किसने बनाए हैं प्रिजनर? आपकी सरकार ने बनाए हैं, फर्स्ट टाइमर कोई नहीं है, जाके देखिए 3 बार पहले आपकी सरकारों ने उनको जेल रखा था। आपके टाइम जब स्टेट थी, जब यूनिफाइड कमांड के हेड यहाँ पे चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे, तब उस वक्त उनको नाम दर्ज किया गया, ओवरग्राउंड वर्कर नाम दिया। मोदी जी ने नहीं दिया, अमित शाह जी ने नहीं दिया, आप लोगों ने दिया, रजिस्टर आपने तैयार किए थे। नहीं तो मोदी जी को कौन सा पता है पुलवामा के किसी गांव में जावेद बेग साहब का नाम ये है और इसका ये कसूर है। 3 बार जेल आपने रखे थे, वो इसलिए रखे थे उनके माथे पे आपने स्टैंप लगाई थी। ये प्रॉब्लम करता है लॉ एंड ऑर्डर में। आप उसको दोहरे चरित्र से वो ट्रीट कर रहे हैं। 2 दिन बाहर लाओ, पत्थर फेंको, फिर 4 दिन अंदर रखो, ताकि दोनों चीजें आपकी चलती रहे, हालात भी खराब होते रहे और उनपे भी स्टैंप होती रहे। हमने एक ही चरित्र दिखाया, एक ही चेहरा बताया, हमने कहा जेल भेजो। आज स्कूल बच्चे जा रहे हैं, आज व्यापारिक संस्थान खुले हैं, आज किसी को कोई चिंता नहीं। आज सीएम साहब ने एक स्टेटमेंट दी कही कि 2019 के बाद आतंकवाद को डिफाइन कर रहे थे। आप मुझे बताइए, दिल पे हाथ रखिए, क्या पत्थरबाजी खत्म नहीं हुई? जिन वर्करों के जनाजे पे आप जाते हो, जिनकी कुर्बानियों पे आप 4 बार यहाँ हुकूमत बनाए बैठे हो और आपकी दौरे हुकूमत में वो मारे गए, आज किसी भी पार्टी का कोई वर्कर कहीं पे भी शिकार होता है गोली का? दिल पे हाथ रखो जरा। अगर बीजेपी नहीं होगी तो कितने वर्करों के उधर आप ताज़े पे जाना था, लेकिन आप खुश होते हो उस चीज पर। वही तो राजनीति आपकी, आप जाओगे ताज़े पे। 2019 से आज तक कोई भी पार्टी का वर्कर जिस लेवल पे किलिंग्स होती थी, आज मुझे बताओ, आज आपके वर्कर बिल्कुल सेफ क्यों है? ये मोदी जी की देन है, ये मोदी जी का भारत है। इससे क्या ये सफलता नहीं है? मैं इससे बताता पुलवामा में क्या बात करते हो आप मुझे बताइए। 2025 का आप रिकॉर्ड निकालिए, पहली बार 36 साल के इतिहास में हुआ है कोई भी जम्मू कश्मीर का नौजवान बंदूक उठा के टेररिस्ट नहीं बना। क्यों नहीं बना? 36 साल क्यों बनता रहा? क्योंकि आप उसके पीछे थे। पहली बार 36 सालों में 2025 का साल हो गया जब कोई टेररिस्ट जम्मू कश्मीर का नहीं बना। भारत सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती होती थी, भारत सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती इसमें आती थी जब अपनी टेरिटरी का बच्चा बंदूक उठाए और फोर्सेज के सामने खड़ा हो जाए और फोर्सेज को मजबूरन गोली चलानी पड़ती थी। आज पहली बार आपने कोई गोली नहीं खाई, बैठो तो गोली मैंने खाई है, आपने कोई गोली छत्तीस साल के इतिहास में
कोई भी टेररिस्ट रिक्रूट